हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं, वर्ड्स मिलने वाले हैं, सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस मिलने वाली हैं। तो सजेस्ट करूंगा बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए और कोई नोटबुक कोई नोटपैड आप लेकर बैठ जाइए, ताकि कोई भी चीज़ आपको यूज़फुल लगती है तो आप उसको नोट कर सकते हैं और उन चीज़ों को अपनी ओवरऑल कॉन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और मतलब आज वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले एक कॉमेंट आया था। ठीक है। और मैंने उस कॉमेंट को डिलीट भी नहीं किया, वरना मैं चाहता तो डिलीट कर देता। ठीक है। मतलब एक बहुत ही नेगेटिव कमेंट, बहुत ही नेगेटिव, पता नहीं कि कुछ इस तरीके से कमेंट था कि भाई रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। तुमसे भी नहीं, तुझसे। ठीक। तो मतलब ऐसी कमेंट के ना जो करने वाले होते हैं उनकी कमेंट करने के तरीके से पता चलता है कि तुम्हें कितना आता है। ठीक है। और तुम क्या कर सकते हो। ठीक। तो अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी कोई वीडियो आपके फ़ोन में ज़बरदस्ती आकर चला रहा है, आप खुद सर्च कर रहे हो या फिर आपके वॉल पे आ रही है, आप खुद क्लिक कर रहे हो, खुद इस चीज़ को सुन रहे हो आगे चल के। और अगर आपको कहीं लगता है, किसी पॉइंट पे भी लगता है कि मैं गलत कुछ बोल रहा हूँ, मुझसे नहीं हो सकता, या फिर कुछ भी ऐसी कोई चीज़ है, तो इंस्टेड ऑफ एक कंक्लूजन पे कूद के उसकी समरी पे लिखने की जगह आप उन पॉइंट्स को बताओ कि ये चीज़ इस तरीके से नहीं है, ये वो चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी और आप भी थोड़ा मैच्योर साउंड करोगे, और वो चीज़ आपको भी अच्छी लगेगी और कोई और पढ़ेगा कमेंट उसको भी अच्छी लगेगी। कोई कुछ फ़ायदा नहीं है मैं कमेंट को पता है क्यों डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि चलो बहुत पुरानी वीडियो पे कमेंट है इस तरीके के नेगेटिव, शायद कोई जो अभी मेरे रीसेंट व्यूअर्स है वो ना देख पाएँ, लेकिन बाई चांस आप मेरी जो बिल्कुल रीसेंट वीडियो है उसके ऊपर ऐसे कोई कमेंट कर दो, और जो मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझे पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, कुछ हैं जो शायद ना पसंद करें। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग पसंद करें एक ही इंसान को। सबकी अलग अलग थॉट होती है, सबकी अलग अलग चॉइस है, सबकी अलग अलग लाइक डिसलाइक्स हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कमेंट करो और वहाँ पे मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं वो कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे, उस चीज़ को के का एक जो सीन है वही ख़राब होने लगे, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो ऐसी कमेंट अगर मेरे किसी पुरानी वीडियो पे आती है मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ बहुत तमीज़ के साथ, लेकिन अगर मेरी नई वीडियो पे आती है तो मैं उनको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो चीज़ एक आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो सकती है, विच आई रियली डोंट लाइक। ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग wrong words or using any negative comment, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, आई वुड सजेस्ट कि आप एक काम किया करें। कोई भी चीज़ अगर आपको लग रही है कि इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, यू कैन सजेस्ट, राइट। और मैंने जो भी कमेंट्स आई हैं उन सब के देखे हैं। ठीक है। कमेंट लिखने का तरीका और जो भी चीज़ें हैं, तो उनसे मुझे समझ में आता है कि आप कितने एजुकेटेड हैं और फिर आप में कितनी सेंस है। ठीक है। सो या तो बहुत सेंसेबल बात करो या फिर नेगेटिव बात मत करो। कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो कोई इश्यू नहीं है, आप मत देखो, आप उस चीज़ को इग्नोर करो, आगे जाओ। ठीक है। तो आज के चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है हमारे पास, एक बार कोई चीज़ मुझे पसंद आ गई। ठीक है। मतलब क्या है ये, अगर एक बार कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाती है तो ये सेंटेंस आपका दो सेंसेस में बन सकता है। एक सेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ता है ती है ते है, कि अगर एक बार कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाती है। ठीक है। इफ़ आई लाइक समथिंग, या फिर इफ़ आई लव समथिंग, इफ़ आई फैल इन लव विथ समथिंग। ठीक है। सॉरी, इफ़ आई फॉल इन लव विथ समथिंग। ठीक है। दूसरा तरीका है कि ये आप प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हो, कि अगर एक बार कोई चीज़ मुझे पसंद आ गई, मतलब अगर कोई चीज़ मुझे एक बार पसंद आ चुकी है। ठीक है। तो ये चुका है, चुकी है और ता है, ती है, दोनों के सेंस में सेंटेंस बन सकता है। ठीक है। अब चुका है, चुकी है वाला देखते हैं कि अगर एक बार कोई चीज़ मुझे पसंद आ गई या फिर एक बार कोई चीज़ मुझे पसंद आ चुकी है। ठीक है। सो एक बार के लिए हम वंस लगाएंगे। अब यहाँ से सेंटेंस पकड़ते हैं, मुझे पसंद आ चुकी है कोई चीज़, इस तरीके से बनेगा। सो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस क्या कहता है, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन की थर्ड फॉर्म। डूअर कौन है यहाँ पे, मैं, आई। मेन वर्ड लगेगा यहाँ पे हैव हैज़ लगते हैं, प्लूरल फॉर्म में हैव लगेगा। सो आई हैव, पसंद आना, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, लाइक, लव। ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे लव का यूज़ कर दिया, और क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगती है एक्शन की परफेक्ट सेंटेंसेस में। सो वंस आई हैव लव्ड समथिंग, एक बार कोई चीज़ मुझे पसंद आ गई। ठीक है। अगर एक बार कोई चीज़ मुझे पसंद आ चुकी है, सो वंस आई हैव लव्ड समथिंग, और मुझे वो करनी है। अब ये जो सेंटेंस है मैंने एक छोटा सा अलग से ही क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक सेंस आपको बताता हुआ आ रहा हूँ बहुत टाइम से। एम टू, हैव टू, वॉन्ट टू और नीड टू, ये सेंसेस मैं आपको काफ़ी टाइम से बताता हुआ आ रहा हूँ। M2 का यूज़ हम वैसे करते हैं कि यार ये चीज़ मुझे करनी है, ना मजबूरी है, ना मेरा मन है, ना ज़रूरत है, बस मुझे करनी है। ठीक है। इस तरीके से। ठीक, जैसे कि मान लो टाइम हो गया यार, मुझे सोना है। ठीक है। सो आई एम टू स्लीप, ये चीज़ हम बोल देते हैं वहाँ पे। एक हो गया कि कोई चीज़ मैं करना चाहता हूँ, कि भाई बहुत रात के 2-3 बज गए, मेरी आंख भारी हो रही है, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, सो नाउ आई वॉन्ट टू स्लीप।
ठीक है, आई वॉन्ट टू स्लीप। एक है कि ना तो मुझे नींद आ रही है अभी, ना तो मतलब ऐसी हालत हो रही है कि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, ना ही ऐसी है कि मतलब मुझे बस सोना है। अब है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, कि मेरी ट्रेन है या फिर मेरा एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ाई करनी है, तो अब सोना मेरी ज़रूरत है, आई नीड टू स्लीप। ठीक है, इस तरीके से बन गया। एक हो गया कि मजबूरी, ठीक है, कि मतलब मैं टीवी देख रहा हूँ, कोई अच्छी मूवी आ रही है, लेकिन मुझे बोल दिया भाई सो जाओ चुपचाप, सो नाउ आई हैव टू स्लीप, इस तरीके से। ठीक, तो पूरा यहाँ पे जो मैं सेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है, जैसे तुमने पहली लाइन बोली, एक बार कोई चीज़ मुझे पसंद आ गई और मुझे वो करनी है, तो यहाँ पे जो मुझे करना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंस है, तो पसंद आने के बाद तो वांट वाला सेंस आ जाएगा ना, कि मतलब वो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे जो मुझे करना है, यहाँ पे यूज होगा वांट टू का, एंड आई वांट टू डू दैट, और मुझे वो करनी है, मतलब यहाँ पे एक चाहत की बात आ गई। अब यहाँ पे हैव टू का यूज नहीं कर सकते कि भाई जब कोई चीज़ तुम्हें पसंद आ गई तो वो मजबूरी थोड़ी ना हुई, सो आई कैन नॉट यूज हैव टू। नीड टू भी नहीं कह सकते, जरूरत नहीं है, क्योंकि पसंद आ गई है तो नाउ आई वांट टू डू दैट। ठीक है, और वो मुझे करनी है, एंड आई वांट टू डू दैट। तो ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि ये जब बनेगी, पूरा सेंटेंस ये है, इसमें निवेश करने वाले इंसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि ये जब बनेगी, इसमें निवेश करने वाले इंसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। तोड़ते हैं सेंटेंस को। तो मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं, ठीक है जी। तो के लिए हम देन लगाएंगे, साइड में रख देंगे, सेंटेंस बनाएंगे, मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं। जिम्मेदारी लेने को हम बोलते हैं टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा यहाँ क्या? डू। एक्शन क्या है यहाँ पे? जिम्मेदारी लेना, मतलब टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब डू टेक के अंदर छुपेगा क्योंकि इंडेफिनिट है, और ना नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है, और डू छुपता है तो कोई चेंज नहीं आता। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अब जो टर्म है हमारे पास ये, ठीक है, मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं, तो वो टेक और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में आएगा। टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं। ठीक है जी। तो मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं, देन आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की दैट ये जब बनेगी, ये जब बनेगी, ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपका फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन पैसिव। ये जब बनेगी, कौन बनाएगा इसके ऊपर इतना जोर नहीं दिया जा रहा है, फिल्म के बनने के ऊपर जोर दिया जा रहा है, मतलब काम के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि जब ये बनेगी। ठीक है, सो विल बी का यूज होता है, और को जो काम किया जाना है उसकी थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं या फिर किस पे काम किया जाना है, फिर मेन वर्ड आएगा, और फिर उस पर क्या काम होगा उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि मैं बोलूं, द वॉल विल बी पेंटेड, दीवार को पेंट किया जाएगा, तो किस पे काम किया जाएगा? पहले वो द वॉल, फिर आएगा मेन वर्ड विल बी, और फिर उस पर क्या काम होगा? पेंट का, उसकी थर्ड फॉर्म द वॉल विल बी पेंटेड। सेम यहाँ पे होगा, ये जब बनेगी, तो किस पे काम होगा? ये पे। ठीक है, सो जब के लिए वैन लगाया, साइड में रख दिया, ये बनेगी, ये बनाई जाएगी। ठीक है, सो किसकी बात करें? ये की, सो इट, फिर मेन वर्ड आएगा मेरा विल बी। अब यहाँ पे काम क्या होगा? बनने का, मतलब मेक, मेक की थर्ड फॉर्म आएगी मेड। ठीक है, ये जब बनेगी, तो जब के लिए वैन को पहले लगा के साइड में रख देते हैं, ये बनेगी, ये बनाई जाएगी, वो सेंस आएगा। सो पूरा सेंटेंस हुआ, तो मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि ये जब बनेगी, देन आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट व्हेन इट विल बी मेड। अगर यहां सवाल होता ये कब बनेगी, तो सेंटेंस की फॉर्मेशन पता है क्या होती? क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर किस पे काम होगा, फिर क्या काम होगा। सो व्हेन विल इट बी मेड आता, क्योंकि विल बी के बीच में हम गैप कर देते हैं, जैसे मैंने बताया हुआ है इस तरह के विल हैव, विल बी, इनके बीच में गैप आ जाता है जब क्वेश्चन और नेगेटिव के कुछ भी होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस सिंपल रहेगा, देन आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट व्हेन इट विल बी मेड, इसमें निवेश करने वाले इंसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है एक शुड वाला, मतलब कोई चीज़ करने, जहाँ पे हम सलाह की एक बात करते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस तरह से करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, इसके अंदर दो सेंटेंस हैं। इसमें निवेश करने वाले इंसान को, ठीक है, मतलब जो इसमें निवेश कर चुका है उस इंसान को, समझ रहे हो यहाँ पे? तो यहाँ पे जो बहुत ही तगड़ी फॉर्मेशन आएगी सीखने वाली, तो जो पहला है, इसमें निवेश करने वाले इंसान को,
ठीक। सो जिस इंसान ने इसमें निवेश किया है, ऐसे बनेगा, ठीक है। सो द पर्सन, ये कौन सा, जिस इंसान ने इसमें निवेश किया है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। इसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे एक कन्वर्टेबल लैंग्वेज में, ठीक है। सो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, जिस इंसान ने इसमें निवेश किया है, या है, जी है, चुका है, चुके है की फॉर्मेशन आ रही है। जिस की बात चल रही है, अगर चीज़ की बात चल रही होती विच का यूज़ करते, बात की बात चल रही होती वॉट का यूज़ करते, यहाँ इंसान की बात चल रही है तो हम हु का यूज़ करेंगे। सो द पर्सन, ठीक है, मैंने बताया हुआ ऐसे सेंटेंस हम द से शुरू करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। द पर्सन हु हैज़ इन्वेस्टेड, जो इन्वेस्ट कर चुका है, जिसने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट मतलब निवेश, ठीक है, पैसा लगाना। द पर्सन हु हैज़ इन्वेस्टेड। सो यहाँ पे डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म की ही फॉर्मेशन है। यहाँ डूअर कौन है, ठीक है, वो इंसान। सो द पर्सन हु, फिर मेन वर्ड लगा हैज़ क्योंकि सिंगुलर टर्म है। अब एक्शन है निवेश करना, इन्वेस्टेड इन दिस, ठीक है, जिस इंसान ने इसमें इन्वेस्ट किया है। जैसे कि मैं बोलूँ जो लड़का सोफे पे बैठा है, द बॉय हु इज सिटिंग ऑन द सोफा, ठीक है। किसी चीज की बात करूं, जो बोतल फ्रिज में रखी है, द बॉटल विच इज इन द फ्रिज, इस तरीके से, ठीक है। सो द पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड, जिस इंसान ने निवेश किया है, जो इंसान निवेश कर चुका है, इन दिस, इसमें, अब उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मेशन क्या होगी, किस इंसान की बात कर रहे हैं, फिर शुड आएगा, फिर नॉट, और उसको क्या नहीं होना चाहिए। सो जो किस इंसान की बात कर रहे हैं वो पूरा यही है, द पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड इन दिस। इस इंसान को शुड नॉट फेस लॉस, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसान का सामना नहीं करना चाहिए उस इंसान को। इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन बनेगी, ठीक है। बहुत ही यूजफुल एक टर्म, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, कुछ भी कह लो, बहुत ही यूजफुल है ये आपके लिए, खासकर बड़े सेंटेंसेस बनाने के टाइम पे, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, इसमें निवेश करने वाले इंसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। द पर्सन हु हैज़ इन्वेस्टेड इन दिस शुड नॉट फेस लॉस, और वो जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ठीक है। अब ये सेंटेंस सिंपल आपको दिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और के लिए एंड लगाया, साइड में रख दिया। वो जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं लेता हूं वो जिम्मेदारी, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, सो डूअर कौन है यहाँ पे, मैं, आई, मेन वर्ड डिड, और एक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे पहले में ये का आ रहा था ना, ये जिम्मेदारी, यहाँ पे वो जिम्मेदारी का आ रहा है। सो आई टेक, वहाँ पे इट लग गया था, इट लगा था या दिस लगा था, यहाँ पे दैट लगेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले इट या दिस लगा था। सो आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं वो जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है, और मैं वो जिम्मेदारी लेता हूँ, एंड आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं निर्माता को अकेले जिम्मेदारी उठाने की अनुमति नहीं देता, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे टर्म ये ना होती कि मैं उनको अनुमति नहीं देता, यहाँ पे सिर्फ ये होती कि मैं उन्हें अकेले जिम्मेदारी नहीं उठाने देता, तो यहाँ पे टिपिकल लेट वाला सेंटेंस बनेगा कि आई डोंट लेट हिम, इस तरीके से बन जाता, ठीक है, कि मैं उनको ये चीज़ नहीं करने देता, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक अनुमति वाला सेंस आया था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज होगा। सेंटेंस मैं बताता हूँ कैसे बनेगा, मैं निर्माता को अकेले जिम्मेदारी उठाने की अनुमति नहीं देता। तो यहाँ पे जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस का सेंस है, ठीक है। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, ठीक है। सो डूअर कौन है यहाँ पे, मैं, आई, फिर क्या लगेगा यहाँ पे, मेन वर्ड डू, उसके साथ क्या लगेगा, नॉट, ठीक। एक्शन क्या है यहाँ पे, अनुमति देना, तो मतलब अलाउ। सो आई डू नॉट अलाउ, मैं किसको अनुमति नहीं देता, आई डू नॉट अलाउ द प्रोड्यूसर, निर्माता को किस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं देता, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज का टर्म और यूज किया गया है, आई डोंट अलाउ द प्रोड्यूसर टू शोल्डर द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक बहुत ही प्यारा ऑल्टरनेट यूज किया गया है, विच इज शोल्डर द रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कंधों पे जिम्मेदारी लेना। अगर शोल्डर ये जो टर्म है शोल्डर द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको कंफ्यूज करे, सो यू कैन यूज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो बन जाता आई डोंट नॉट अलाउ द प्रोड्यूसर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन। दूसरा सेंस क्या बना यहाँ पे, दूसरा सेंटेंस क्या बना, आई डू नॉट अलाउ द प्रोड्यूसर टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन, ठीक है। अब जैसे कहीं आपको बोलना हो ना कि आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई शोल्डर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो। सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही एक आपको बहुत अच्छा ऑल्टरनेट मिल गया है, शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज दिस टर्म टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाई डोंट यू शोल्डर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। किसी को आपको बोलना हो कि वाई डोंट यू शोल्डर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस बन गया। तो पूरा क्या बना, मैं निर्माता को अकेले जिम्मेदारी उठाने की अनुमति नहीं देता। आई डू नॉट अलाउ द प्रोड्यूसर टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन। नेक्स्ट सेंटेंस है, और यह इस बात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अब इस जो टर्म है ना, ये जो पूरा सेंटेंस है, इसमें इंग्लिश के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स और स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, इसलिए मैंने ये सेंटेंस लिया है। और यह इस तथ्य का या फिर इस बात का, अब इसका मतलब होता है फैक्ट, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, ठीक है जी, सिंपल प्रेजेंट। इसमें कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट की कंडीशन की बात हो रही है। और के लिए एंड करते हैं, एंड लगाते हैं और साइड में कर देते हैं। यह इस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसकी फॉर्मेशन क्या होगी सिंपल प्रेजेंट की, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, यह की, सिंपल यह है, ठीक है। सो दैट, उसके बाद आएगा मेन वर्ड, क्या आएगा, इज, ठीक है। सो दैट इज, अब वो क्या है, इस बात का, इस फैक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फैक्ट। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, पहलू, ठीक है, कि इसका एक पहलू है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है, कि इसको इग्नोर नहीं कर सकते, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, उस तरीके से हम बोलते हैं। तो पूरा सेंटेंस बना, और यह इस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फैक्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, और मैं आपको इसका कारण बताता हूं। अब ये सेंटेंस दो फॉर्मेशन में बन सकता है। इस तरीके का सेंटेंस एक कल परसों की वीडियो में भी आया था। अगर आपको कहीं पे बहुत फॉर्मल होना हो, अब देखो मैं कोई चीज़ करता हूं, ता हूं, ती है, ते है, हमने रटा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट की फॉर्मेशन में भी आता है। कैसे आता है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब जब मैंने लाइन बोली मैं आपको बताता हूँ, तो ये मेरा जर्नल काम नहीं है। मैंने जैसे बोला कि मैं रुक जाओ मैं बताता हूँ, तो मैं बताऊंगा वो फ्यूचर में, शायद नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट मिनट, ठीक है। मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पास चेयर्स रखी हुई हैं, दूर से कोई इंसान आ रहा है चेयर लेने के लिए, मैंने उनको बोला रुक जाओ मैं दे देता हूँ। तो जब मैंने बोला मैं दे देता हूँ, तो मैं फ्यूचर में ही दूंगा। तो ये सेंटेंस आपको समझना होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। अगर आपको थोड़ा फॉर्मल होना है तो हम विल का यूज़ कर देंगे कि आई विल गिव इट टू यू, ठीक है, डोंट वरी आई विल डू दिस, कि मैं कर देता हूँ, ठीक। अगर आपको थोड़ा, अगर एक आप अथॉरिटेटिव इंसान है, आपके पास थोड़ी अथॉरिटी है, या फिर आपको बहुत कैजुअल होना हो, तो हम ऐसी जगह लेट का यूज़ करते हैं कि लेट मी हैंडल दिस, मैं इसको कर देता हूँ, मैं इसको संभाल लेता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो और मैं आपको इसका कारण बताता हूँ, और के लिए एंड लगाते हैं, साइड में रख देते हैं। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बन सकता है कि आई विल टेल यू द रीज़न ऑफ दिस, ठीक है, सिंपल। फ्यूचर इंडेफिनिट का डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है यहाँ पे, बताना। सो आई विल टेल यू द रीज़न ऑफ दिस, ठीक। दूसरा है, हम लेट का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेट मी, ठीक है, लेट मी टेल यू द रीजन ऑफ दिस, ठीक है। तो लेट के बाद जिस इंसान की बात कर रहे हैं, लेट हिम गो, उसको जाने दो, मैं बता देता हूँ, लेट मी टेल यू, ठीक है। तो लेट के बाद इंसान आता है जिसको करने देना है, और फिर वो काम आता है जिसको हमें, जो काम होना है, ठीक है। सो लेट मी टेल यू द रीजन ऑफ दिस, मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। तो इसकी टिपिकल अगर आप देखोगे तो इसका टिपिकल मतलब निकलता है मुझे आपको इसका कारण बताने दो। लेकिन जब ऐसी फॉर्मेशन आए कि मैं ये चीज़ करता हूँ, मैं बताता हूँ, तो अगर थोड़ा फॉर्मल होना है तो हम विल का यूज़ कर देते हैं। अगर कैजुअल अप्रोच चल रही है या फिर थोड़ी अथॉरिटेटिव अप्रोच है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे लेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो लेट मी टेल यू द रीज़न ऑफ दिस, मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। जब मैं कोई फिल्म चुनता हूं तो आमतौर पर निर्माता, निर्देशक मुझसे सवाल नहीं करते। दो सेंटेंस हैं, और दोनों ही सेंटेंसेस कौन से हैं यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। पहला जो है, जब मैं कोई फिल्म चुनता हूं, ठीक है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। इसमें देखो जब के लिए वैन लगाओ और साइड में रख दो, सेंटेंस पकड़ो यहाँ से, मैं कोई फिल्म चुनता हूँ, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, फिर मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है यहाँ पे, चुनना, चूज। सो डू छुपा चूज के अंदर, और वो उसमें कोई चेंज नहीं आया। सो आई चूज एनी फिल्म, मैं कोई फिल्म चुनता हूं। तो आमतौर पर निर्माता, निर्देशक मुझसे सवाल नहीं करते। इस सेंटेंस को डूअर से उठाओ, निर्माता और निर्देशक मुझसे सवाल नहीं करते, ये है डूअर से। इससे पहले क्या बचा, आमतौर पर। तो आमतौर पर, तो के लिए आप चाहो तो देन लगाओ, इग्नोर कर सकते हो, आपकी कॉल है, मैंने लगा दिया देन। आमतौर पर का मतलब होता है यूजुअली, ठीक है, यूजुअली है, जर्नली, ठीक है। सो यहाँ पे हमने उस चीज़ के लिए लगाया यूजुअली, तो यहाँ पे देन यूजुअली, तो आमतौर पर इतना लगा के साइड कर दो। निर्माता, निर्देशक मुझसे सवाल नहीं करते, ठीक है।
कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव अप्रोच आ रही है। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन का फॉर्मेशन रहेगा। यहाँ पे डूअर कौन है समझ में ना आए तो यहाँ पे एक्शन पकड़ो। एक्शन है सवाल करना, तो सवाल कौन नहीं करता है यहाँ पे? निर्माता, निर्देशक। तो ये दोनों मेरे डूअर हैं। सो प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स लिख सकते हो या फिर प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स, इस तरीके से लिख सकते हो। सो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ये हो गए मेरे डूअर। मेन वर्ड क्या लगेगा? प्लूरल टर्म है डू, उसके साथ क्या आएगा? नॉट, और फिर यहाँ पे एक्शन। एक्शन क्या है? सवाल करना। सवाल करना ही अपने आप में क्वेश्चन, जो क्वेश्चन टर्म है वो सवाल करना यही लेकर चलता है अपने साथ में। वाई आर यू क्वेश्चनिंग मी? सो क्वेश्चन में आईएनजी भी लगता है कि तुम मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो। अगर आपको कहीं ये बोलना वाई आर यू आस्किंग क्वेश्चंस, तो ये भी सही है कि तुम सवाल क्यों पूछ रहे हो। अगर आपको ऐसे बोलना हो ना वाई आर यू क्वेश्चनिंग मी, सो क्वेश्चनिंग भी सवाल करने में आता है। ठीक है। सो सेंटेंस बना प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स डू नॉट क्वेश्चन मी, कंफ्यूज करें डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू मी, इस तरीके से बना सकते हो। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? जब मैं कोई फिल्म चुनता हूं तो आमतौर पर निर्माता, निर्देशक मुझसे सवाल नहीं करते। व्हेन आई चूज एनी फिल्म देन यूजुअली प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स डू नॉट क्वेश्चन मी। कि आप इस फिल्म को चुन रहे हैं, इसका नाम है तारे ज़मीन पर। ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है कि आप इस फिल्म को चुन रहे हैं, सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। की के लिए दैट लगा के साइड में रख देते हैं। सेंटेंस पकड़ते हैं डूअर से, आप इस फिल्म को चुन रहे हैं। सो डूअर मेन वर्ड और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। सो डूअर कौन है यहाँ पे? यू। मेन वर्ड लगेगा यू के साथ आर। एक्शन के यहाँ पे चुनना मतलब चूज, उसमें आईएनजी लगेगा। यू आर चूजिंग दिस फिल्म। ठीक है। कि आप इस फिल्म को चुन रहे हैं, दैट यू आर चूजिंग दिस फिल्म, इसका नाम तारे जमीन पर है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट और कंडीशन की बात हो रही है। सो किसकी बात कर रहे हैं? फिर मेन वर्ड और फिर वो क्या है। सो यहाँ पे देखो, इसका नाम तारे जमीन पर है, तो किसकी बात कर रहे हैं हम? इसका नाम। ठीक है। सो इट्स नेम, इट्स नेम, ये पूरी जो टर्म है ये हमारी है, हम किसकी बात कर रहे हैं। सो इट्स नेम, फिर सिंगुलर टर्म है, फिर आया हमारा मेन वर्ड इज। ठीक है। इट्स नेम इज, इसका नाम है तारे ज़मीन पर। अब क्या है? इसका नाम है तारे ज़मीन पर। सो इट्स नेम इज़ तारे ज़मीन पर। तो पूरा सेंटेंस बना कि आप इस फिल्म को चुन रहे हैं, इसका नाम है तारे ज़मीन पर। दैट यू आर चूजिंग दिस फिल्म, इट्स नेम इज़ तारे ज़मीन पर। आपके डिसलेक्सिया बच्चे की फिल्म देखने कौन आएगा? अब यहाँ पे पहली चीज़ है समझने वाली, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसलेक्सिया। बेसिकली डिसलेक्सिया एक बीमारी का नाम होता है जो कि तारे ज़मीन पर में उस बच्चे को दिखाई गई थी, और उसको एक पढ़ने लिखने में, कोई चीज़ जल्दी समझने में प्रॉब्लम होती है। सो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज डिसलेक्सिया। ठीक है। एक डिसऑर्डर होता है छोटा सा माइनर, तो उसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस में आया है आपके डिसलेक्सिया बच्चे की फिल्म देखने कौन आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आना एक एक्शन है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस बना आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो फॉर्मेशन क्या होती है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। ठीक है। इस तरीके से की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जब मैंने यहाँ पे ये बोला ना कि कौन आएगा, तो यहाँ पे आपको डूअर ही नहीं मिलने का है। कौन वाले सेंटेंसेस में डूअर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम तो वहाँ पे डूअर के बारे में ही तो पूछ रहे हैं। सो वहाँ पे जो फॉर्मेशन अगर मान लो कहीं पे मिल जाता है, ठीक है, कि वैसे ऐसी फॉर्मेशन बहुत ही रेयर आपको मिलने वाली है, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कौन वाले सेंटेंसेस में जैसे कौन आएगा, कौन पूछेगा, कौन जाएगा, तो हम तो वहाँ पे डूअर के ही बारे में पूछ रहे होते हैं। सो ऐसे सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन होती है ना, क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड और फिर एक्शन आ जाता है। ठीक है। अगर कहीं सेंटेंस में आपको किसी डूअर का सेंस मिले तो हम डूअर लगाएंगे। जैसे नॉर्मल सेंटेंस होते हैं ना कि तुम क्या खाओगे, ये हो गया। यहाँ पे मुझे डूअर पता है, तुम की बात चल रही है। सो फॉर्मेशन क्या होगी? क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। व्हाट विल यू ईट, तो यहाँ पे डूअर आ गया यू। ठीक है। लेकिन जब कौन की बात चल रही होती है, सो डूअर हमें वैसे ही पता नहीं होती, क्योंकि हम डूअर के बारे में तो पूछ रहे हैं। सो ऐसी फॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड और एक्शन। ठीक है। सो आपके डिसलेक्सिया बच्चे की फिल्म देखने कौन आएगा? सो क्वेश्चन वर्ड है कौन, हु, फिर मेन वर्ड आएगा विल। अब यहाँ पे सीधा एक्शन है, आना यहाँ पे। सो हु विल कम, कौन आएगा, हु विल कम आपके डिसलेक्सिया बच्चे की फिल्म देखने, टू वॉच योर डिसलेक्सिया चाइल्ड्स फिल्म। ठीक है। टू वॉच, देखने के लिए, योर डिसलेक्सिया चाइल्ड्स फिल्म। ठीक है, कि आपके डिसलेक्सिया बच्चे की फिल्म को देखने कौन आएगा। सो पूरा सेंटेंस बना आपके डिसलेक्सिया बच्चे की फिल्म देखने कौन आएगा, हु विल कम टू वॉच योर डिसलेक्सिया चाइल्ड्स फिल्म।
वो इस पर सवाल नहीं उठाते, वो कहते हैं कि हमें आप पर विश्वास है। इसके अंदर कई सारे सेंटेंस है। पहला है वो इस पर सवाल नहीं उठाते, ठीक है, मतलब वे लोग। सो वे इस पर सवाल नहीं उठाते हैं। कौन सा सेंटेंस है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन का फॉर्मेशन लगेगा यहाँ पे। सो डूअर कौन है? वो, वे। सो दे, फिर मेन वर्ड लगा डू, उसके साथ आया नॉट। एक्शन क्या है यहाँ पे? सवाल उठाना। अब यहाँ पे एक तो रेज द क्वेश्चन भी हम यूज कर सकते हैं। दे डू नॉट रेज द क्वेश्चन। उठाने की टर्म के लिए टिपिकल आप इसको यूज कर सकते हो। आस्क का आप यूज कर सकते हो, दे डू नॉट आस्क क्वेश्चन। दूसरी टर्म होता है किसी पे सवाल उठाना। सो क्वेश्चन इट, ठीक है, क्वेश्चन इट। अब क्वेश्चन के आगे किसी की टर्म लगा दो ना, जैसे वाई आर यू क्वेश्चनिंग हिम, तो मतलब एक सवाल उठाने वाली चीज़ आ जाती है। वाई आर यू क्वेश्चनिंग मी, तो मुझ पे सवाल क्यों उठा रहे हो? सवाल करना और सवाल उठाना, क्वेश्चन टर्म दोनों लेकर चलता है, ठीक है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से हम पूछते हैं ना, उसकी काबिलियत पर कोई सवाल है क्या, इस तरीके से। सो आर यू क्वेश्चनिंग माई एबिलिटीज़, माई कैपेबिलिटीज़, इस तरीके से कि क्या तुम मेरी क्षमता पर कोई शक कर रहे हो, कोई सवाल उठा रहे हो, ठीक। सो वो इस पर सवाल नहीं उठाते। दे डू नॉट रेज क्वेश्चन ऑन इट, दे डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन ऑन इट, या फिर दे डू नॉट क्वेश्चन इट, ठीक है। तीनों टर्म बिल्कुल सही है। सो दे डू नॉट क्वेश्चन इट, वो इस पर सवाल नहीं उठाते हैं कि वो कहते हैं, ठीक है। अब ये जो छोटी सी टर्म है वो कहते हैं, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है। डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है? वो, दे, फिर मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है? कहना, से। डू छुपा से में और से का से ही रहा। दिस से, वो कहते हैं कि हमें आप पर विश्वास है, ठीक है। ये कौन सा है? हमें आप पर विश्वास है। इसका मतलब यहाँ पे हम हैव का भी यूज़ कर सकते हैं कि हमें कुछ है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि ऐसी चीज़ों में हम एक्शन हैव लेकर चलते हैं कि मुझे कुछ है या फिर मेरे पास कुछ है। सो वी हैव फेथ इन यू, वी हैव बिलीव इन यू, इस तरीके से हम हैव का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, हम आप पर विश्वास करते हैं, इस टर्म को आप लेकर चलोगे। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है? हम, वी, फिर मेन वर्ड डू, एक्शन है विश्वास करना, बिलीव। सो डू छुपा बिलीव में कोई चेंज नहीं आया, वी बिलीव यू, हम आप पर विश्वास करते हैं। तो दोनों टर्म मैंने बता दी। क्या बताया? पूरा सेंटेंस क्या बना? वो इस पर सवाल नहीं उठाते, वो कहते हैं कि हमें आप पर विश्वास है। दे डू नॉट क्वेश्चन इट, दे से दैट वी बिलीव यू। जब वो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, कौन सा सेंटेंस बना? ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, और सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क गलती से लगा हुआ है, ठीक है। जब वो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब के लिए क्या लगाएंगे हम? वैन। सवाल तो पूछा नहीं जा रहा है, तो जब के लिए वैन लगा के साइड में कर देते हैं, डूअर से उठाते हैं। वो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। डूअर, मेन वर्ड और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो डूअर कौन है? वो, मतलब वे लोग। सो दे, फिर मेन वर्ड लगेगा आर। एक्शन क्या है यहाँ पे? भरोसा करना, मतलब ट्रस्ट। बिलीव भी आप लगा सकते हो, लेकिन भरोसा करना, विश्वास करना, ट्रस्ट ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा। सो व्हेन दे आर, ट्रस्ट में क्या लगेगा? आईएनजी। व्हेन दे आर ट्रस्टिंग मी, जब वो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, मैं उन्हें शर्मिंदा कैसे कर सकता हूं? अब यहां पे सवाल आ रहा है, ठीक है। ये मतलब इसको आप सवाल के टर्म में भी ले सकते हो और नॉर्मल टर्म में भी ले सकते हो। मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको टिपिकल सवाल के टर्म में लूँ कि मैं उन्हें शर्मिंदा कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। सो फॉर्मेशन क्या रहेगी? फॉर्मेशन रहेगी, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मेन वर्ड आएगा, फिर डूअर और फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे? कैसे, हाउ। मेन वर्ड लगेगा कैन। डूअर कौन है? मैं, सो आई। हाउ कैन आई। अब यहाँ पे शर्मिंदा करना। अब किसी को शर्मिंदा करने का होता है लेट समवन डाउन, ठीक है, लेट समवन डाउन। सो किसी को शर्मिंदा करना। जैसे मैं किसी को बोलूँ यार डोंट लेट मी डाउन, इसका मतलब होता है मुझे शर्मिंदा मत करना, ठीक है। सो डोंट लेट मी डाउन। अगर मैं किसी को बोलूँ यार आई विल नॉट लेट यू डाउन, कि मैं तुम्हारा नाम नहीं झुकने दूंगा, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, उस तरीके से। सो हाउ कैन आई लेट देम डाउन, ठीक है। सो पहले लेट लगाएंगे और फिर किसको शर्मिंदा कराने की बात कर रहे हैं वो, और फिर डाउन लगा देंगे, ठीक है। सो हाउ कैन आई लेट देम डाउन, मैं उन्हें शर्मिंदा कैसे करा सकता हूँ। ये हो गया टिपिकल क्वेश्चन की फॉर्म में। अगर ये टिपिकल क्वेश्चन की फॉर्म में ना हो, सिर्फ आपको ऐसे कहना है यार कैसे शर्मिंदा करा दूंगा, ऐसे कैसे कर सकता हूँ, इस तरीके से। सो हाउ आई कैन आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत अगर मेन वर्ड लगाओगे तो वो सवाल का सेंस देता है। क्वेश्चन वर्ड के बाद आप अगर डूअर लगाओगे फिर मेन वर्ड लगाओगे तो वो सवाल का सेंस नहीं देता है, ठीक है। जैसे तुम कहाँ जाते हो मुझे पता है, तो यहाँ पे मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ,
ठीक है। सो वेयर डू यू गो नहीं आएगा, वेयर यू गो ही लगा दूंगा, डू छुपा दूंगा, ठीक। सो हाउ कैन आई लेट देम डाउन, मैं उन्हें शर्मिंदा कैसे कर सकता हूं। इसीलिए मैं किसी भी फिल्म के लिए कोई चार्ज नहीं करता। अब ऐसी टर्म जब मैंने बता दिया, हम इसकी जो टर्म है ना, इसीलिए हम ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाई, दैट इज़ वाई, इसीलिए, ठीक है। जब मैंने पूरा बता दिया कि भाई वो बहुत ही मतलब उसको बोलने की तमीज़ नहीं है, इसीलिए जब मैंने पहले कारण बता दिया और फिर बोलो इसीलिए मैं उससे बात नहीं करता, सो दैट इज़ वाई, ठीक है। सो इसीलिए मैं किसी से भी फिल्म के लिए कोई चार्ज नहीं करता, ठीक। सो जहाँ पे जो इसीलिए है इसके लिए लगा दैट इज़ वाई, दैट्स वाई। अब सेंटेंस पकड़ते हैं डूअर से, मैं किसी भी फिल्म के लिए कोई चार्ज नहीं करता। सेंटेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, और नेगेटिव सेंटेंस है। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा डू, उसके साथ क्या आया, नॉट, आई डू नॉट चार्ज, आई डू नॉट चार्ज, मैं चार्ज नहीं करता फॉर एनी फिल्म, किसी भी फिल्म के लिए। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, इसीलिए मैं किसी भी फिल्म के लिए कोई चार्ज नहीं करता, दैट्स वाई आई डू नॉट चार्ज फॉर एनी फिल्म। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि हर कोई पहले पैसा कमाए जो फिल्म का हिस्सा थे, ठीक है। और इसके आगे अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो ये उसमें से अपना हिस्सा लेता है, कि उसमें कुछ शेयरिंग होती है कि हाँ इतना शेयर मैं ले लूँगा, अगर फिल्म ने प्रॉफिट नहीं दिया तो पहले उनको पैसा मिल जाए सारा, और अगर उसमें से कुछ नहीं बच रहा है तो ये अपनी फीस नहीं लेते हैं। तो इनका जो काम करने का तरीका ये ऐसा है, ठीक है, कुल मिला के। तो यहाँ पे सेंटेंस है, मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि हर कोई पहले पैसा कमाए और जो फिल्म का हिस्सा थे। तो 3 सेंटेंसेस है इसमें। पहला जो है, मैं यह सुनिश्चित करता हूँ, अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सुनिश्चित करने को बोलते हैं मेक श्योर, टर्म होती है मेक श्योर, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन आएगी, मैं सुनिश्चित करता हूं। सो डूअर कौन है, मैं, आई, फिर मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, सुनिश्चित करना, सो मेक श्योर, डू छुपा मेक के अंदर और वो सेंस चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ पे आई की जगह ही होता कि वह सुनिश्चित करता है तो बन जाता ही मेक्स श्योर, क्योंकि मेक में डज छुप जाता, लेकिन यहाँ पे डू छुपा हुआ है। सो आई मेक श्योर, मैं सुनिश्चित करता हूं हर कोई पहले पैसा कमाए, ठीक है। आई मेक श्योर एवरी वन अर्न्स मनी फर्स्ट, कि हर कोई पहले पैसा कमाता है, इस तरीके से कि मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि भाई हर कोई पहला पैसा कमा ले। तो ये जो सेंस आ रहा है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आ रहा है, क्योंकि मैं ये सुनिश्चित करता हूँ, तो इसके अंदर जो टर्म चल रही है वो भी ताहूँ के अंदर ही आएगी, कि हर कोई पैसा पहले कमा लेता है और फिर मैं ये चीज़ करता हूँ, तो वो उसी सेंस में चलती रहेगी कि हर कोई पहले पैसा कमाए। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये फॉर्मेशन कौन सी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही है, ठीक है। सो हर कोई पहले पैसा कमाता है, इस सेंस में लेंगे यहाँ पे सेंटेंस को। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी, डूअर कौन है यहाँ पे, हर कोई, मतलब एवरीवन, और एवरीवन, एनीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी हमेशा सिंगुलर टर्म में यूज होती है, ठीक है। सो डूअर आया हमारा एवरीवन, फिर मेन वर्ड लगेगा क्या, डज, ठीक। और एक्शन क्या है यहाँ पे, पैसा कमाना, मतलब अर्न मनी। अब डस छुपा अर्न के अंदर और क्या हुआ ना, अर्न्स, जो एंड में एस लगा हुआ है अर्न के आगे, वो डस छुपा हुआ है। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे सो एवरीवन डज नॉट अर्न मनी आ जाएगा, क्योंकि डस बाहर निकल आया तो वो एस हट जाएगा, ठीक है जी। तो एवरीवन अर्न्स मनी, हर कोई पैसा कमाता है। अब सेंटेंस है जो फिल्म का हिस्सा थे, ठीक। तो इस जो के लिए क्या यूज करेंगे, हु, क्योंकि इंसान की बात चल रही है, किसी चीज़ की बात चल रही होती है विच का यूज़ करते, किसी बात की बात चल रही होती तो व्हाट का यूज़ करते। सो जो फिल्म का हिस्सा थे, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या थे, तो जो की बात कर रहे हैं इंसान के लिए, तो हु, फिर मेन वर्ड आएगा। अब यहाँ पे प्लूरल टर्म लेकर चल रहा है हु, कि फिल्म का हिस्सा थे जो लोग, ठीक है। सो हु वर, ठीक। अब वो क्या थे, फिल्म का हिस्सा, द पार्ट ऑफ द फिल्म, द पार्ट ऑफ द फिल्म। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि हर कोई पहले पैसा कमाए जो फिल्म का हिस्सा थे। आई मेक श्योर एवरीवन अर्न्स मनी फर्स्ट हु वर द पार्ट ऑफ द फिल्म, ठीक है। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, यूजफुल स्ट्रक्चर्स मिले होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।